क्या आपको कभी ऐसा लगा कि काम की डेडलाइन सामने खड़ी है, लेकिन आप YouTube पर बस 5 मिनट का वीडियो देख रहे हैं जो 2 घंटे का हो जाता है? अगर हाँ, तो बधाई हो। आप और दुनिया के बाकी 95% लोग एक ही नाव में हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इससे निकल जाते हैं और कुछ डूब जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव। पिछले 15 सालों से लखनऊ में होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज हम सीखेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हराना है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है जरूरी काम को टालकर कम जरूरी चीज में टाइम लगाना। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेटर लोग करते हैं, लेकिन गलत चीज। दोस्तों, क्यों होता है ये प्रोक्रेस्टिनेशन? क्यों हम टाल मटोल करते हैं? इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे फेल्योर का डर। क्या होगा अगर अच्छा नहीं किया? तो दिमाग कहता है करेंगे ही नहीं। दोस्तों, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डिडंट टेक। परफेक्शन का चक्कर, जब तक परफेक्ट नहीं होगा शुरू नहीं करेंगे, और परफेक्ट के चक्कर में कभी शुरू ही नहीं कर पाते हैं। ओवरलोड, काम इतना बड़ा कि दिमाग कहता है पहले थोड़ा इंस्टाग्राम देख लें तो फिर करेंगे। और डिस्ट्रैक्शन, फोन, नोटिफिकेशन, चाय पीनी है, टीवी देखना है, सब मिलाकर असली काम से दूर लेकर जाते हैं। और दोस्तों, मेन फैक्टर जो है वो है नो क्लैरिटी। शुरू कहाँ से करें यही नहीं पता, तो टालना आसान लगता है। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ मेडिकल कंडीशन के बारे में जिसमें हमको प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो उसमें पहला मेडिकल कंडीशन जो है वो है ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। दिमाग में अटेंशन और इम्पल्स कंट्रोल को रेगुलेट करने वाले पार्ट्स प्रभावित होते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? काम शुरू करने या पूरा करने में डिफिकल्टी, बार बार ध्यान भटकना। नेक्स्ट कारण जो है दोस्तों वो है डिप्रेशन यानी लो एनर्जी, होपलेसनेस और मोटिवेशन की कमी प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण बनती है। दिमाग में रिवार्ड और प्लेजर से जुड़े हुए केमिकल्स यानी डोपामिन और सेरोटोनिन कम सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट कारण है दोस्तों एंजाइटी डिसऑर्डर। फ्यूचर आउटकम का डर इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति काम शुरू ही नहीं करता। अक्सर परफेक्शनिज्म और ओवरथिंकिंग से जुड़ा मामला होता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्लीप डिसऑर्डर, क्रॉनिक इंसोम्निया। स्लीप एपनिया आदत से थकान और दिमागी कमजोरी का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो पूरा दिन सुस्त रहता है और उसको कोई भी डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है और प्लानिंग की क्षमता घट जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम यानी फाइब्रोमाइल्जिया यानी एनर्जी लेवल लगातार लो रहता है, जिससे टास्क इनिशिएशन मुश्किल हो जाता है, यानी कोई काम शुरू करने में ही उसको प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद दोस्तों कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, एड्रिनल फटीग या सेक्स हार्मोन के असंतुलन से एनर्जी और मूड दोनों प्रभावित होते हैं। आज के दौर में जो मेन कारण बन रहा है प्रोक्रेस्टिनेशन का वो है सब्सटेंस यूज या विड्रॉल, अल्कोहल, सिडेटिव्स या स्टिमुलेंट। इनका असर दिमाग में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से विड्रॉल फेज में मोटिवेशन बहुत कम रहता है, फोकस गिर जाता है और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट निल हो जाती है। तो दोस्तों, ये सारे तो हमने कारणों की बात करी। अब हम इनसे निपटेंगे कैसे? तो निपटने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स पे काम करना होगा दोस्तों। जैसे हमारा कोई भी टास्क है ना, तो उसे ब्रेक इट डाउन यानी बड़े काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ के उस तरह से हमको काम को कंप्लीट करना है। जैसे हमको एक किताब लिखनी है, तो उस किताब के बारे में ना सोचकर हम सबसे पहले उसके टाइटल के बारे में सोचना है। उसका सबसे पहले हमें टाइटल लिखना है और एक पहले चैप्टर का हमको आउटलाइन बनाना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी दोस्तों है वो हमको 2 मिनट रूल फॉलो करना है। कोई भी काम 2 मिनट में शुरू हो सकता है, तो उसको हमें अभी शुरू करना है, उसके लिए वेट नहीं करना है। खुद को डेडलाइन देना है यानी सेल्फ डेडलाइन। अपने आप को डेडलाइन बताओ और उसको एग्जाम की तरह लो, तभी हम इस प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डिस्ट्रैक्शन को हटाना होगा। सोशल मीडिया, फोन, बीच बीच में चाय पीना है, दोस्तों से बात करनी है, इस तरह के डिस्ट्रैक्शन को हमको हटाना होगा। सोशल मीडिया बिल्कुल बंद करना पड़ेगा और हमारा जो वर्किंग प्लेस हो वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ पे किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए। खुद को रिवार्ड दे, काम पूरा होते ही खुद को छोटा रिवार्ड दे, चाहे तो चाय पी लें, गाना गा लें, दोस्त के साथ टहलने चले जाएं, कुछ भी, लेकिन अपने को रिवार्ड जरूर दे। और अपने को ब्लेम कभी मत करें कि यार ये काम मैंने नहीं किया है। अपने को अगर आपने ब्लेम देना स्टार्ट किया तो फिर मोटिवेशन धीरे धीरे करके डाउन हो जाएगा। जो सबसे मेन पॉइंट है वो है स्टार्ट नाउ, यानी मोटिवेशन तो दोस्तों बाद में आएगा, शुरुआत हमको पहले करनी होगी, तभी हम इस टाल मटोल की लाइफ को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन कोई बीमारी नहीं है, बस एक आदत है और आदत तोड़ी जा सकती है। आज शुरू करिए, छोटा ही सही, लेकिन कदम बढ़ाइए, क्योंकि कल नहीं आता, बस आज को जीतना आता है। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमको बताएं कि जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन वाली स्थिति में होते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता रहता है।